25 अप्रैल तक न्यायिक कार्यों पर रोक लगाई हुई है। बैठक के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। ऐसे में अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत पर पेच फंस गया है। लालू यादव को जेल से बाहर आने में अभी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में यदि न्यायिक कार्यों पर रोक लगा दी गई तो उनकी जमानत पर पेंच फंसना तय है। ऐसे में अब आगे क्या होगा, इसका फैसला झारखंड स्टेट बार काउंसिल की अगली बैठक में होगा। बता दें कि 17 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू यादव को जमानत दे दी थी। लालू यादव को जमानत मिलने से उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद भी बढ़ गई थी। तो आपको बता दें कि लालू की जमानत पर अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और लालू को जमानत दी गई थी, लेकिन उसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया करने के बाद ही लालू यादव रिहा हो पाएंगे। लेकिन फिजिकल शारीरिक एक तरीके से कहा जाए वकीलों की मौजूदगी पर प्रतिबंध लगा हुआ है और जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती, मुचलका है और वेट बॉन्ड जो है वो नहीं भरा जाता है, तब तक लालू यादव रिहा नहीं हो पाएंगे। तो लालू की रिहाई में कोरोना लगातार परेशानियां खड़ी कर रहा है और कोरोना की वजह से तमाम परेशानियां भी रिहाई के बाद जमानत के बावजूद भी लालू यादव की रिहाई में आ रही हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते मामलों के मद्देनजर झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने न्यायिक कार्यों पर रोक लगाई हुई है। बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। हालांकि ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत पर जहां पर पेच फंस गया है, उम्मीद जताई जा रही थी। आरजेडी के सभी कार्यकर्ताओं में जब जमानत दी गई थी लालू यादव को, काफी खुशी का माहौल था और काफी खुशी परिवार में कार्यकर्ताओं में नजर आ रही थी। उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्द ही लालू यादव बाहर आ जाएंगे, रिहा हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना ने परेशानी खड़ी की है, लालू यादव की रिहाई पर कहीं ना कहीं अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि कब तक अब लालू यादव की रिहाई हो पाएगी। न्यायिक कार्यों पर रोक लगी गई है, तो लगातार जिस तरीके से पेच यहां पर फंस रहा है, ऐसे में अब आगे क्या होगा, इसका फैसला झारखंड स्टेट बार काउंसिल की अगली बैठक में किया जाएगा। और शारीरिक मौजूदगी पर जिस तरीके से वकीलों की रोक लगा दी गई है, तो तब तक जब तक कोर्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तब तक लालू यादव रिहा नहीं हो पाएंगे। तो कोरोना वायरस की एक दूसरी लहर है, इसकी वजह से लालू यादव की रिहाई में तमाम परेशानियां आ रही हैं और रिहाई के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि कब तक इंतजार करना पड़ेगा। बिहार बार काउंसिल, झारखंड स्टेट बार काउंसिल की अगली बैठक में ये तय होगा कि क्या इसका आगे फैसला होता है। 17 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दी थी, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि लालू यादव जल्द ही रिहा हो जाएंगे। लेकिन अब पेच उनकी रिहाई पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की रिहाई पर अब पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जमानत उन्हें दे दी गई थी, लेकिन शारीरिक मौजूदगी की वकील पे रोक लगाई गई है, जिसकी वजह से रिहाई नहीं हो पा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड बार काउंसिल ने 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक झारखंड के वकीलों के फिजिकल या वर्चुअल प्रेजेंस पर रोक लगा दी थी और कोरोना वायरस को छोड़कर बाकी किसी दूसरे मामलों की सुनवाई से रोक लगा दी थी। तो जाहिर सी बात है, इन परिस्थितियों में झारखंड के सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगहों
पर कामकाज बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। जी। लालू प्रसाद यादव को जब 17 तारीख को जमानत दी गई तो उस जमानत की कुछ शर्तें थी। उन शर्तों के मुताबिक 1-1 लाख रुपए के 2 निजी मुचलके 2 बेल बॉन्ड भरने थे और इसके साथ ही साथ 5-5 लाख रुपए का 2 जुर्माना लगाया था। जुर्माने की दोनों राशि को अदालत में जमा कराना था। चूंकि इन 2 औपचारिकताओं को बिना सशरीर अदालत में हाजिर हुए पूरा कर पाना असंभव है। ऐसे में चूंकि फिजिकल और वर्चुअल दोनों प्रेजेंस पर अदालतों में रोक लग गई है झारखंड बार काउंसिल के द्वारा और 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक पहली बार रोक लगाई गई थी। उम्मीद यह की जा रही थी कि आज से 26 अप्रैल से जब सोमवार से दोबारा से वर्किंग डे शुरू होंगे तो शायद कामकाज शुरू कर दिया जाए। लेकिन राज्य में चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, दोबारा से झारखंड बार काउंसिल ने इसे अगले शनिवार तक के लिए बढ़ा दिया है। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि यह अदालतों में कार्रवाई 2 मई से शुरू होने की गुंजाइश दिख रही है। तब तक के लिए लालू प्रसाद यादव के रिहाई का रास्ता बंद है, क्योंकि बिना इन औपचारिकताओं को पूरा किए हुए लालू प्रसाद यादव की रिहाई संभव नहीं है। जी बिल्कुल। जब जमानत दी गई थी लालू यादव को तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद अब लोगों को जताई जा रही थी, कार्यकर्ताओं में काफी खुशी थी, परिवारजनों में काफी खुशी थी और उम्मीद यही जताई जा रही थी कि जल्द ही लालू यादव रिहा होकर आ जाएंगे। तो कोरोना की वजह से ये जो परेशानी उनकी रिहाई में खड़ी हो रही है तो कहीं ना कहीं अब परिवारजनों में और कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखने को मिलेगी। देखिए, नाराजगी की तो बात नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता और परिजन भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि अदालत की कार्रवाई का जो एक अपनी औपचारिकता है, बिना उस औपचारिकता को पूरा किए हुए लालू प्रसाद यादव का जेल से निकल पाना संभव नहीं है। इन तमाम चीजों को समझते हैं। दूसरी बात की जिस तरीके से बिहार में कोरोना का संक्रमण है तो परिवार के लोगों ने यह तय किया था कि डॉक्टर मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की जो बड़ी बेटी हैं, एक राज्यसभा सांसद के तौर पर दिल्ली में जो उन्हें बंगला अलॉट किया गया है, जो निवास उन्हें दिया गया है, लालू प्रसाद यादव कुछ दिन तक वहीं रहेंगे और वहीं रहकर स्वास्थ्य लाभ करेंगे। अभी तत्काल रूप से पटना लौटने की कोई योजना नहीं थी। परिवार के द्वारा जो जानकारी मीडिया तक दी गई या जो जानकारी हम लोगों तक पहुंची उसके मुताबिक कार्यक्रम यही था। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि लालू प्रसाद यादव जो एम्स में इलाजरत है, चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे थे, उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो चुका है। अब महज औपचारिकता पूरी करने की वजह से वो तमाम बंदिशों में रह रहे हैं और जाहिर सी बात है जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी वकीलों के द्वारा बेल बॉन्ड जमा कराया जाएगा और तब जाकर जो रिहाई की जो औपचारिकता है पूरी होगी और लालू प्रसाद यादव बाहर निकल पाएंगे। आस्था जी बिल्कुल। स्टेट बार काउंसिल की तरफ से ये जो बढ़ाया जा रहा है, दिन बढ़ाए जा रहे हैं, रिहाई के दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं लालू यादव के, और जिस तरीके से आपने बताया कि दोबारा से लॉकडाउन के चलते वहां पर दिन बढ़ा दिए गए हैं, तो जिस तरीके से जब प्रेजेंस पर वहां पर रोक लगाई गई है, वर्चुअल हो शारीरिक हो, तो जब ये परेशानी कोरोना खड़ी कर रहा है इस बीच में, तो कहीं ना कहीं क्या वकीलों में भी इस पर कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, जो आपने सवाल किया है, वकीलों की तरफ से किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है और झारखंड बार काउंसिल ने जो फैसला लिया है वो फैसला तमाम वकीलों के ऊपर बाइंडिंग है। अब वहां पर उनकी मर्जी या उनकी इच्छा का कोई जोर नहीं है। यह झारखंड बार काउंसिल का फैसला है। पहले उन्होंने 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक फिजिकल और वर्चुअल प्रेजेंस पर रोक लगाने की बात की थी। अब यह रोक 26 अप्रैल से लेकर 1 मई तक है। 1 मई को चूंकि मजदूर दिवस की वजह से राजकीय अवकाश होता है, 2 तारीख को रविवार है। अब यह 3 तारीख को दोबारा से क्या खुल पाता है, क्या झारखंड बार काउंसिल वकीलों के फिजिकल या वर्चुअल प्रेजेंस की सहमति दे पाते हैं, यह तो वक्त बताएगा, क्योंकि राज्य में जिस तरीके के हालात हैं अभी। जी बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और जिस तरीके से हालात राज्य में दिखाई दे रहे हैं, अभी 1 तारीख तक ये बढ़ाया गया है, लेकिन ये संशय की स्थिति बनी हुई है।
बिल्कुल संशय की स्थिति बनी हुई है, और क्योंकि 3 तारीख से इस बात की भी शर्तिया कोई गारंटी नहीं है कि इलाज झारखंड बार काउंसिल वकीलों के प्रेजेंस की अनुमति दे देगा। तो हो सकता है ये वक्त और बढ़े, क्योंकि राज्य अगर 29 अप्रैल के बाद दोबारा से लॉकडाउन में जाता है तब यह फैसला हो सकता है, बढ़ सकता है। लालू प्रसाद यादव को अभी इसकी संभावना है कि थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें तसल्ली इस बात की है कि जैसे ही ये तमाम औपचारिकताएं पूरी होंगी, न्यायालयों के कामकाज शुरू होंगे, उनके रिहाई का रास्ता साफ हो चुका है, उनके रिहा होने में फिर ज्यादा विलंब नहीं होगा। लेकिन जो स्थिति अभी बन पड़ी है, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, तमाम तरह के न्यायालयों में झारखंड बार काउंसिल ने रोक लगा रखी है फिजिकल या वर्चुअल प्रेजेंस को। केवल और केवल उन मामलों में सुनवाई हो रही है जो कोरोना वायरस से संबंधित अगर किसी प्रकार का मामला आता है, तभी उस मामले में किसी वकील के अपीयरेंस की मंजूरी दी गई है। आस्था जी बिल्कुल कुंदन जी, कहीं ना कहीं अब रिहाई के लिए लालू यादव को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लंबे समय से उन पर केस चल रहे थे और जब जमानत मिली है, उनको रिहाई मिली है, तो रिहाई के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि अभी एक केस बिहार में भी उन पर पेंडिंग है, लेकिन जिस तरीके से अभी रिहाई उन्हें मिल गई है तो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल और कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि जल्द ही स्टेट बार काउंसिल कोई फैसला सुनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतिकी जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो लंबा समय अब लालू यादव को इंतजार करना पड़ सकता है अपनी रिहाई के लिए। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, स्टेट बार काउंसिल ने